जो कौमी सलामती कमेटी के इजलास में शिरकत न करने का जो फैसला था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, आप इस फैसले को किस तरह देखते हैं? क्या ये कौमी सलामती के लिए लाजमी नहीं था कि इस तरह शरीक होते? इख्तलाफ बेशक सियासी तौर पर अपना हो, मैं इस पे पहले भी राय दे चुका हूँ। इस इजलास में शिरकत होनी चाहिए थी। मैं सिर्फ अफसोस ही कर सकता हूँ, क़यादत को कुछ फैसले खुद भी करने चाहिए। अगर खान तक उन्होंने रसाई नहीं दी हुकूमत का, तो शायद हुकूमत की कोशिश ही यही थी कि आप शिरकत न करें और यूं अवाम की नजरें और उंगली आपकी तरफ उठे। इसको न होने देना था और ये इल्ज़ाम जो है पार्टी पे नहीं आने देना था। उनकी तो कोशिश संजीदगी उनकी तो है ही नहीं। वो क्यों चाहेंगे कि जी खैबर पख्तूनख्वा में अमन हो? खैबर पख्तूनख्वा का मसला तो पीटीआई का है। अच्छा, ये बताइए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बताया जा रहा है कि सियासी कमेटी के इजलास में भी बहुत से रहनुमा ये चाहते थे कि वो इस इजलास में शरीक हो। आखिरकार कौन है जिसकी बात को ज्यादा वैल्यू दी गई, इम्पोर्टेंस दी गई और उसके कहने पर जो है ये फैसला किया गया कि हम शरीक नहीं होंगे? मैं ये समझता हूँ कि ये जो इजलास हुआ सलामती कमेटी का, इस इजलास में तमाम सियासी पार्टियों को शिरकत देनी चाहिए थी। तमाम पार्लियामान का इजलास होना चाहिए था। बातें मख्फी नहीं रखनी चाहिए थी, क्योंकि आपने पूरे कौम को एतमाद में लेना है और क्या चीज़ छुपानी है। दूसरी, जहाँ तक ताल्लुक है पीटीआई की अदम शिरकत का, मैं ये समझता हूँ कि पीटीआई ट्रैप हुई है। हुकूमत शायद नहीं चाहती थी और वो हुकूमत की कोशिश ये थी कि पीटीआई जो है अवाम की नज़रों में गुनाहगार ठहरे, और उन्होंने जो है अगर खान तक आपको रसाई नहीं दी तो आप भी उनकी जाल में आ गए और आपने बाइकाट कर दिया। ये मसला जो है ये पूरे पाकिस्तान का है। अवाम ने वोट इसलिए दिया है कि उनके तमाम मसले मसाइल आप उनके मुतालिका फोरम पे उठाएंगे। फिर पीटीआई के पास तो एक बड़ा अच्छा मौका था, कुल के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की मौजूदगी में बोलते कि सियासी अदम इस्तेहकाम है, मईशत की दीगरगू आलात हैं, सियासी अदम इस्तेहकाम किस तरह रिमूव करना है। ये जो दहशतगर्दी है, दहशतगर्दी के लिए जरूरी है कि इस्तेहकाम भी सियासी तौर पर आए। तो आप ये बेहतर समझते हैं कि आपने जो संजीदा स्पीच भी की थी पार्लियामेंट में गुज़िश्ता दिनों, उसको ही मद्देनजर रखकर क्या कौमी सलामती के इस इजलास में बलूचिस्तान में बिलखुसूस ऑपरेशन और सख्ती के साथ पेश आने का फैसला आप समझते हैं कि ये लॉन्ग टर्म बलूचिस्तान के लिए और इस मुल्क की सालिमियत के लिए बेहतर फैसला है? देखिए, जो भी फैसले करने हैं ना, उनकी यहाँ पे सर्जरी होनी चाहिए थी रीजंस की, कि क्या वजह है कि बलोचों ने हथियार उठाए हैं, और अगर कोई दहशतगर्दी कर रहे हैं तो उनके साथ तो आनी हाथों से निपटना है। जिन लोगों के अफराद मिसिंग हैं, जो लोग वसाइल के इस्तेसाल की बात कर रहे हैं, उनको प्रैग्मेटिकली डील करना है। एक बात जिसका मुझे अफसोस है वो सलमान अकरम राजा साहब का बयान है, जिन्होंने ये इल्जाम लगाया कि जी इसी इजलास में किसी पड़ोसी मुल्क पे हमले की तैयारी हो रही है और हम इस गुनाह में शरीक नहीं होना चाहते थे।